मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को जर्मनी से IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस डील के लिए पाकिस्तान और जर्मनी के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है। ये वही जर्मनी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि भारत को आतंक से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, और आज वही जर्मनी आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। पिछले वर्ष जर्मनी और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 8.5 लाख रुपए के मिलिट्री उपकरणों की खरीद फरोख्त हुई थी। चीन के बाद जर्मनी से पाकिस्तान पर हथियारों की बरसात। जर्मनी से खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की सरप्राइज एंट्री। भारत में कोहराम मच गया। देखें भारतीय मीडिया की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप रोजाना भारतीय सेना के किसी नए डिफेंस सिस्टम से जुड़ी खबर देखते और सुनते हैं। हो सकता है कभी आपके अंदर ये सवाल उठा हो कि भारत आखिर इतने बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी क्यों कर रहा है। इस सवाल के दो जवाब, पहला पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के विरोधी, और दूसरा जवाब है खुद को विकसित कहने वाले पश्चिमी यूरोपीय देशों का डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरा मानदंड। हम पश्चिमी जगत को इस कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को जर्मनी से IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस डील के लिए पाकिस्तान और जर्मनी के बीच बातचीत पूरी हो चुकी है, और जर्मनी की तकनीकी टीम ने पाकिस्तानी फौज को इस सिस्टम के महत्वपूर्ण पहलुओं की भी जानकारी दी। ये वही जर्मनी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि भारत को आतंक से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, और आज वही जर्मनी आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। ये वही जर्मनी है जिसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए अपनी फौज भेजी थी, लेकिन अब इस जर्मनी को पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देश में बिजनेस पार्टनर दिखा है। इसे आप डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या कहेंगे। आतंक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब मुद्दा पैसों का आता है तो आतंकी देशों से हाथ भी मिला लिया जाता है। पाकिस्तान और जर्मनी के बीच एयर डिफेंस सिस्टम की डील क्यों हुई, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप उस वेपन सिस्टम को देख और समझ लीजिए जो पाकिस्तान के हाथों में जाने वाला है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 12 से लेकर 80 किलोमीटर तक दुश्मन के हवाई जहाज या मिसाइल को हिट कर सकता है। IRIS से निकलने वाली मिसाइल की रफ्तार मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा होती है। एक बार टारगेट पहचान लेने के बाद इस डिफेंस सिस्टम के जरिए एक साथ 8 हवाई लक्ष्यों को तबाह किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं आखिर क्यों पाकिस्तान इस एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। इस दिलचस्पी की वजह है यूक्रेन युद्ध में इस डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन। रूस और यूक्रेन के बीच टकराव में यह एयर डिफेंस सिस्टम सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान को उम्मीद है कि IRIS-T के जरिए वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से टक्कर ले पाएगा। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पारंपरिक तौर पर जर्मनी और पाकिस्तान के बीच सामरिक रिश्तों का दायरा बहुत बड़ा नहीं रहा। साल 2009 में जर्मनी ने पाकिस्तान को हथियार बेचने पर लगे प्रतिबंध हटाए थे, जिसके बाद जर्मनी से पाकिस्तान को पिस्टल, छोटे रॉकेट, रडार के उपकरण मिलने लगे। पिछले वर्ष जर्मनी और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 8.5 लाख रुपए के मिलिट्री उपकरणों की खरीद फरोख्त हुई थी, लेकिन जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो जर्मनी को अपने हथियारों के लिए नया बाजार और नया ग्राहक यानी पाकिस्तान में चला। आज का जर्मनी उसी चश्मे से देखा जा रहा है जिससे पाकिस्तान को देखा जाता था। पाकिस्तान में गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की नीति चलती रही है। इसी तरह जर्मनी अब गुड कस्टमर और बैड कस्टमर का फॉर्मूला अपना रहा है। इधर भी रहे उधर भी, ऐसा नहीं है। आपको सीधे सीधे अमेरिका के पाले में जाना पड़ेगा, अपना भरोसा अमेरिका को देना पड़ेगा, तभी वो आपको घातक किस्म के हथियार देगा। जैसे पाकिस्तान और चीन दो जिस्म एक जान है। आप दो जिस्म एक जान न बनिए, लेकिन आप अमेरिका का विश्वास जीतिए, तब आपके साथ जर्मनी भी होगा, ब्रिटेन भी होगा, कनाडा भी होगा, इजराइल होगा, तब होगा, और तभी ये युद्ध लड़ा जा सकता है। वरना जो सीन है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और हमने अभी ट्रेलर देखा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जी, आपको टोक रहा हूँ, किसी भी क्रिकेट के मैच में आप दोनों टीम से बैटिंग नहीं कर सकते, आप एक टीम से बैटिंग कर सकते हैं। तो आप या तो इंडिया से बैटिंग करिए, इंडिया की टीम से बैटिंग करिए, या चाइना की टीम से बैटिंग करिए। तो आप ये डिसाइड कर लो कि भाई मैंने किसकी टीम से बैटिंग करनी है। ये बड़ा मुद्दा है। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि भारत ने जिस तरह से, खासकर मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में डिफेंस का बजट कम करते गए, उनको लगा कि भाई मोदी जी विश्व गुरु हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं, बार बार प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता था कि युद्ध कौन करेगा भारत से, और चीन कैसे मदद कर देगा पाकिस्तान की तो जब चाहे हम गर्दन पकड़ लेंगे। हमको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के पीछे इतना बड़ा ड्रैगन चाइना खुद खड़ा हुआ है। क्या हमें अब अग्निवीर जैसी योजना, ये जो डेली वेजेस वाली योजना है, जैसे कोई सिक्योरिटी कंपनी हो गई, इन सब से उभर कर अपना बजट बढ़ाना होगा। मोदी जी ने जो बजट कम किया, कहीं ना कहीं वो गलती थी।
चाहे ये देश अपने जेवर बेच दे, मंगलसूत्र बेच दे, मैं अपनी घड़ी उतार दूं, मेरे पास जो पैसा है मैं भी देने को तैयार हूं, आप भी देंगे, इकबाल साहब जो सुन रहे हैं वो भी देंगे, सब जनता पैसा दे मोदी जी को या सेना को कि भैया हथियार लो, पहले अपनी जो है सैन्य शक्ति मजबूत करो। क्या बजट बढ़ाना चाहिए डिफेंस का जो स्थिति है, क्योंकि स्थिति बड़ी डरावनी है। दीपक जी, पिछले 11 साल में आपने, आपके अपने आंकड़े हैं सरकार के, कि मुद्रा विकास योजना के तहत आपने 33 लाख करोड़ रुपए 52 करोड़ लोगों को दिए हैं। अब जो आप 11 साल में ये लगा लीजिए हिसाब कि आपका डिफेंस बजट टोटल कितना है, और उसकी तुलना आप उस तराजू पे वो 33 लाख करोड़ रुपए के साथ कर लीजिए, उसमें से आप जो 2-3 लाख करोड़ रुपए निकाल भी लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपने निकाला नहीं, क्योंकि आपको ये गलतफहमी थी कि चीन आप पे हमला कभी नहीं करेगा। वो पंडित नेहरू को भी गलतफहमी थी 1962 में, वो गलतफहमी दूर हो गई। अब आज की डेट में यहाँ पे भी यही गलतफहमी है, और वो गलतफहमी अब ये ऑपरेशन सिंदूर के फलस्वरूप वो क्लियर हो गई है। तो अब ये फैसला है कि पैसा आपके पास है, आप कहीं ना कहीं से बजट में से आप पैसा निकालिए, आप एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम अरे बनाइए। नहीं होगा साहब, हम लोग दे देंगे, उसमें क्या है, हाँ, हैं? हम लोग दे देंगे, 1 लाख 2 लाख सब हर आदमी दे सकता है, 50,000 जो जितनी मुझे जिसकी याद क्षमता है। की लड़ाई में मैं स्कूल में था तो 10-10 रुपए के टिकट बेचता था पैसे इकट्ठे करने के लिए, जब हमारे पास समय बिल्कुल पैसा नहीं था। तो हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, तभी हमने अपनी सेना को इस लेवल पे लेके आए। अब यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी सेना को बिल्कुल मजबूत करके रहेंगे। ये आप देख लीजिए, ये होगा भी। बड़ी बात इकबाल साहब ने आज कह दी, उन्होंने कहा कि चाइना अपना सबसे आधुनिक जहाज दे रहा है पाकिस्तान को, गिफ्ट कर रहा है भारत को सबक सिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, और वो एक तरह का युद्ध चाहता है जहां पर वो अपने सैन्य उपकरण टेस्ट करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि देखिए अब चाइना सिर्फ मोबाइल नहीं बनाता, चाइना सिर्फ हार्डवेयर नहीं बनाता, लैपटॉप नहीं बनाता, चाइना दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट्स भी बना रहा है, मिसाइल भी बना रहा है, ये चाइना दिखाना चाहता है। और जो इकबाल साहब ने कहा कि सब कुछ छोड़ के पूरा देश सारी चीजें भूल जाए, धर्म भूले, हिंदू मुस्लिम भूले, ये अगला पिछला सब कुछ भूले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कोविड से बड़ा हमला होगा और स्वाभिमान देश का चला जाएगा। अगर देश कहीं ना कहीं चीन के इस खतरों से उसने सबक नहीं लिया तो हमारा स्वाभिमान चला जाएगा। स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज होता है, जो आज हम यूक्रेन को देख रहे हैं, जेलेंस्की को देख रहे हैं। जेलेंस्की एक देश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है यूक्रेन और रूस का, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने गर्दन पकड़ रखी है पुतिन की। तो हमें बजट बढ़ाना है, मोदी जी को बजट बढ़ाना है, और 3 महीने के अंदर जो उन्होंने कहा कि रडार सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम आप लीज पे लीजिए, अमेरिका से तुरंत लीजिए, मोदी मिलने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, सत्ता, इसकी कोई बात नहीं, मोदी जाए, पूरा देश उनके साथ खड़ा, जाइए ट्रम्प से बात करिए और वो आप जो अवाक से रडार सिस्टम वो लेके आइए। एक चीज मैं और पूछूंगा, एक सवाल रह गया है, ये जब जहाज मिल जाएगा अगस्त में और मिसाइलें भी मिल जाएंगी पाकिस्तान को, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान फिर कोई कश्मीर में हमला करा दे। पाकिस्तान के तो 100 आतंकवादी वहां पर हैं कश्मीर में, हमेशा रहते हैं पाकिस्तान के ट्रेन। क्या पाकिस्तान फिर कोई साजिश कर सकता है? क्योंकि मोदी जी फिर रिप्लाई करेंगे तो मोदी जी फिर जो है वहां पर हमला करेंगे, फिर एक युद्ध शुरू होगा, और फिर इस बार जो है वो J-35 टेस्ट होगा, P-17 मिसाइल टेस्ट होगी। क्या इस तरह के ट्रैप में फंसाने की चाइना पाकिस्तान हमको कोशिश करेंगे? देखिए दीपक जी, निश्चित रूप से जो आपको ये जहाज फ्री में मिल रहे हैं, या समझ लीजिए 50% पाकिस्तान को डिस्काउंट है, तो आपको ये आदेश दिया गया है कि आप एक आतंकवादी बड़ा भारी हमला करें, लेकिन समझदारी उसमें होगी कि हमें एक नी जर्क रिएक्शन नहीं करना चाहिए, हमें उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और हमें जो गोदी मीडिया है उसको कंट्रोल करना चाहिए कि ये बकवास बंद करो, और ये पुराने जो ये राजदूत हैं जिनको लेके आप आ रहे हो और नकली दांत लगा के वो दहाड़ रहे हैं, वो सब बंद करो और ठंडे दिमाग से इसका चुनौती का सामना करो, क्योंकि ये होगा, लेकिन हमने उनको डिफीट करना है, और हम उनको दिमाग की काबिलियत से भी डिफीट कर सकते हैं। कोई ऐसी चुनौती का रिस्पॉन्ड करने का नी जर्क का क्या फायदा? हम उस वक्त रिस्पॉन्ड करेंगे जब हमारे पास पूरी की पूरी क्षमता होगी कि हम उनको पूरी तरह से परास्त कर सकें। ठीक सर, ठीक सर। इकबाल साहब आपने समय दिया, और मैं एक सवाल के साथ दोस्तों पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि युद्ध सेना नहीं लड़ती, युद्ध पूरा मुल्क लड़ता है। युद्ध जब लड़ता है तो क्या अमीर, क्या गरीब, क्या कोई अफसर, क्या कोई कर्मचारी, क्या कोई प्राइवेट पर्सन या गवर्नमेंट पर्सन, सब बराबर है, सब बराबर है। युद्ध का सामना सबको करना है। और एक बात इन्होंने कही इकबाल साहब ने कि खतरे के बादल मंडरा रहे हैं,
चीन एक गहरी साजिश रच रहा है पाकिस्तान को प्यादा मोहरा बना के। हमें तैयारी करनी होगी। अब देखना है कि अगस्त में जब ये जहाज मिलते हैं J-35 और पाकिस्तान दुनिया का चौथा पांचवा एयरफोर्स पावर बन जाता है, उसके बाद हम किस तरह की तैयारी करते हैं। मुझे लगता है अगस्त के बाद वक्त भारत के लिए भी बहुत अहम है, सबके लिए अहम है। इकबाल साहब, आप आए, खुलकर बात की और आपने जो ज्ञान जिस तरह से आसानी से समझाने की कोशिश की है, सलूट मैं आपको करता हूँ। थैंक यू सो मच।